बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हुजरात 26वां पारा, आयत नंबर 15-16। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। कुल अतुअल्लिमूनल्लाहा बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इन्नमा बेशक अलमुमिनून अहले ईमान अल्लज़ीना वो लोग हैं आमनू जो ईमान लाए बिल्लाह अल्लाह पर व रसूल और उसके रसूल पर सुम्मा फिर लम यरताबू उन्होंने शक ना किया वजाहदू और जिहाद किया बिअम्वालिहिम अपने मालों के साथ व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में उलाइका ये हम यही अस्वादिकून सच्चे हैं। क़ुल कह दीजिए अतुअल्लिमूना क्या तुम ख़बर देते हो अल्लाह ताला को बिदीनिकुम अपने दीन की। वल्लाहु अल्लाह ताला यअलमु जानता है मा उसको जो है फ़िस समावाति आसमानों में वमा और जो है फ़िल अर्ज़ ज़मीन में। वल्लाहु अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन हर एक चीज़ को अलीमुन जानने वाला है। इन आयात बय्यिनात के अंदर हमें ये बात समझाई गई है कि सच्चा मोमिन कौन होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बेशक मोमिन वो लोग हैं कि जो ईमान ले आए अल्लाह के ऊपर उसके रसूल के ऊपर। एक इंसान जिस वक़्त कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और फिर ज़ुबान के साथ 6 ईमानियात का इकरार करता है और दिल से सच्चे दिल के साथ तस्दीक करता है तो वो मोमिन हो जाता है। 6 ईमानियात अल्लाह के ऊपर ईमान, रसूल के ऊपर गुज़िश्ता रसूलों के ऊपर ईमान, किताब के ऊपर गुज़िश्ता किताबों के ऊपर ईमान, तकदीर के ऊपर ईमान, मलाइका के ऊपर ईमान और आखिरत के ऊपर ईमान। जब एक मुसलमान इखलास के साथ इन 6 अकायद का खुशी के साथ ज़ुबान से इकरार करता है, दिल से इनको सच्चा जानता है, ज़ुबान से कलमा पढ़ता है तो वो बंदा मोमिन हो जाता है। सुम्मा लम यरताब उसके बाद शक ना किया कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से साबित है, जो कुछ रसूल की तरफ से साबित है उसको सच समझने वाला होता है, उसकी तस्दीक करने वाला होता है, सच्चा जान करके उसके ऊपर इखलास के साथ अमल करने वाला होता है, बिल्कुल शक व शुबा की दुनिया से खाली होता है। किस तरह तस्दीक करने वाला होता है रसूल की रसालत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की, ईमानियात की और दिनियात की। मेराज का मौका ज़रा गौर कीजिए। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बरगश्ता करने के लिए, दिल फीका करने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर के अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये बात जिक्र करता है कि तुम्हारे साहब तो यूँ और यूँ कह रहे हैं कि रात के एक हिस्से के अंदर मैं मक्का से फ़लस्तीन गया, बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से आसमानों का मैंने दौरा किया। वो फासला जो बहुत वक़्त लेता है मक्का से फ़लस्तीन की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, मस्जिद अक्सा तक पहुँचने के लिए जिसके ऊपर बहुत वक़्त लगता है, कई अय्याम लग जाते हैं। और तुम्हारा साथी कहता है कि रात के एक हिस्से में वहाँ पर गया और वहाँ से आसमानों के ऊपर गया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात कह दी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं तो मैं तस्दीक करता हूँ कि ये बात हकीकत है, ये बात सच है। तो बंदे मोमिन वो होता है कि जो ईमान ले आता है अल्लाह के ऊपर, उसके रसूल के ऊपर, तो लम यरताबू फिर बंदे मोमिन ईमानियात के अंदर शक करने वाला नहीं होता। जो कुछ अल्लाह की तरफ से उसके सामने साबित हो जाता है उसको सच मानता है, उसकी तस्दीक करता है। जो कुछ रसूल की तरफ से उसके सामने साबित हो जाए उसको सच मानने वाला होता है, उसकी तस्दीक करने वाला होता है, उसके मुताबिक अमल करने वाला होता है। वजाहद और जिहाद किया बिअम्वालिहिम अपने मालों के साथ
व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर। बंदा मोमिन वो होता है जो अमाल की दुनिया को आबाद करने वाला है, कभी किसी की खिदमत के अंदर, कभी नमाज के अंदर, कभी रोज़ा के अंदर, कभी हज के अंदर, कभी ज़कात के अंदर। जिहाद का लफ्ज़ जहद से निकला है, और जहद कोशिश को कहते हैं, और जिहाद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इंतहाई कोशिश करने का नाम जिहाद होता है। एक इंसान कलम के साथ भी, एक इंसान ज़ुबान के साथ भी, एक इंसान अमल के साथ भी, और एक इंसान तलवार के साथ भी जंग के मैदान के अंदर कुफ़ार के मुकाबले के अंदर जिहाद करने वाला होता है, जिसको क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह कहा जाता है। तो यहाँ पर फरमाया कि अहले ईमान वो लोग होते हैं जो मुजाहिदा की ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं, जो नेकियों की ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं, जो गुनाहों से बचने वाली ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं, जिहाद करते हैं अपने मालों के साथ भी, अपनी जानों के साथ भी, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर। गोए कि जो नेकी भी करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ना कि दुनियावी लालचों के लिए, ना कि दुनियावी अगराज के लिए। और जिस गुनाह से बचते हैं तो महज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ की वजह से, ना कि इस वजह से कि दुनिया के अंदर हम गिरफ्तार अज़ाब हो जाएंगे या दुनियावी लोगों की गिरफ्त के अंदर आ जाएंगे और वो हमें शर्मिंदा कर देंगे, हमें मार देंगे, इस ग़र्ज़ की वजह से नहीं, बल्कि जिस गुनाह से बचते हैं महज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ की वजह से गुनाहों से बचने वाले हैं। जिस तरह के एक हदीस के अंदर ये बात आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श का साया होगा, और अल्लाह के अर्श के साये के अलावा किसी और चीज़ का साया नहीं होगा, और 7 तरह के लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये में होंगे। उसमें एक आदमी वो भी होगा कि जो तन्हाई के अंदर बैठा हुआ था, और उसको एक हसद नस्ब वाली औरत ने अपनी तरफ गुनाह के लिए आमादा करना चाहा, बुलाना चाहा, और उसने ये कहकर कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, इस गुनाह से वो भाज आ गया, किसी और जज्बे की वजह से नहीं, महज़ अल्लाह का खौफ रखते हुए, अल्लाह से डर की वजह से वो गुनाह से भाज आ जाता है। हदीस का मफ़हूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रअसुल हिकमत मखाफ़तुल्लाह, हिकमत की चोटी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है। ये वो नेमत है कि जिसकी वजह से इंसान गुनाहों से तन्हाइयों के अंदर भी बात आ जाता है। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बी जन्नतान, उस बंदे के लिए कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डरा, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया कि 2 बाग हैं फ़ी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते के अंदर मुजाहिदा करने वाले होते हैं। उलाइका हुमुस्सादिकून, यही लोग सच्चे हैं कि जो जब ईमान ले आते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ही ईमान की तौफीक दी है, कि जब नेकियों का मौका इनको मुयस्सर आ जाता है, नेकी कर लेते हैं तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, कबूल होने के लिए दुआ भी करते हैं, और जब इनको गुनाहों के मौके नहीं मिलते उसके ऊपर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और बंदा मोमिन वो होता है कि जब गुनाह का मौका मिल जाता है, बाल बाल गुनाह से बच जाता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तू ही ने मुझे गुनाह से बचाया है और मेरे बचने को अपने बारगाह के अंदर कबूल फरमा ले। आयत नंबर 16 के पस मंज़र के अंदर उलमा ने ये बात जिक्र की है कि कहत के ज़माने के अंदर कबीला बनी असद बिन खुज़ैमा के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं और ये बात जिक्र करते हैं कि अल्लाह के रसूल फ़लाँ कबाइल तो जंग के नतीजे के अंदर मुसलमान हुए और हम बग़ैर लड़े बिड़े मोमिन हो गए, मुसलमान हो गए, और सदाक़ात का मुतालबा भी करने लगे और अपने ईमान का दावा करने लगे कि हम मोमिन हो गए, हम मोमिन हो गए हैं। तो फरमाया गया कि कुल कह दीजिए, ए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए, अतुअल्लिमून अल्लाह बिदूनिकुम, क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने दीन की खबर देते हो कि हम मोमिन हो गए हैं, हम मुसलमान हो गए। हालिया कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया है ये तो अल्लाह की खातिर बंदा कलमा पढ़ने वाला है, और जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर कलमा पढ़ा है उसको ख़बरदार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसने इखलास के साथ कलमा पढ़ा है अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है, और जिसने कलमा पढ़ लिया है और मुनाफिकत कर रहा है यही भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है। तो फरमा दिया कि वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, मा उसको फिस समावात, जो आसमानों में है, और मा फिल अर्द, और जो ज़मीन में है। लिहाजा इंसान को ये दावा करने की और ये बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मोमिन हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। इंसान तो कलमा पढ़ता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इंसान तो कलमा पढ़ता है जन्नत को जाने के लिए, इंसान तो कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए। तो जिस ज़ात की रज़ा के लिए कलमे को पढ़ा है उसको बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसने इखलास के साथ
ईमान को कबूल किया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है दुनिया और आखिरत के अंदर वाहिद ज़ात बाबरकात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात है कि जिसको दिलों के राज भी मालूम है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह वो ज़ात बाबरकात है कि जिसके सीनों के राज़ों से भी जो आगाह और वाकिफ़ है। एक हदीस का ये मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों और तुम्हारे आमाल की तरफ देखता है। तो लिहाजा जो आदमी मोमिन है, मुखलिस है, उसको दावे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खूब मालूम है कि कौन मुखलिस मुसलमान है और कौन मुनाफिकत कर रहा है। तो यहाँ पर जिक्र कर दिया वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को जानने वाला है। अल्लाह ताला के इल्म के अंदर हर चीज़ है। इन आयात बैयिनात के अंदर हमारे सामने जो सबक आ गया है वो ये कि हमें अपनी नीयत के ऊपर गौर करना चाहिए और हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। अगर हम मुखलिस हैं तो ख़ुद बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है एक एक नेकी का अल्लाह ताला हमें अजर सवाब देगा, हमारी कोई नेकी भी ज़ाया नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से बढ़ कर के कदरदान और कोई भी नहीं है। और जो बंदा अगर मुनाफिक है और जो बंदा ईमान के अंदर मुखलिस नहीं है, पूरी दुनिया के सामने भी अगर वो ऐलानात करता फिर है कि मैं मोमिन हूँ और मैं मुखलिस हूँ और फ़लाँ जिहाद के अंदर मैं शरीक हुआ था, फ़लाँ जगह मैं शरीक हुआ था, लेकिन सच्चे दिल से अगर वो मुसलमान नहीं है, सच्चे दिल से अगर वो मुखलिस मुसलमान नहीं, मुनाफिक है, तो आखिरत के अंदर उसको कोई भी अजर नहीं मिलेगा, कोई भी आखिरत के अंदर उसको सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात जिक्र कर दी है कि इन्नल मुनाफिकीना फिर तरकिल असफल मिनन्नार, कि वो लोग कि जो ज़ुबान से तो कलमा पढ़ लेते हैं लेकिन दिल से ईमानियात का कुफ्र करते हैं, उनको बिल्कुल सच्चा नहीं जानते, ये एतकादी मुनाफिक हैं। इनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि इनको जहन्नम के अंदर निचले तबके के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इखलास में नसीब फरमाए और फिर नेकियां करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और जब ख़ता की वजह से अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।